माइक्रोसॉफ्ट हो टीम होता जाता, तो कर लेते। इसमें भी हो जाता है। रिकॉर्डिंग चल तो रही है आपकी? अब स्टार्ट करिए। हाँ वो ही है। अभी करिए जस्ट। करके देख लो। ठीक वैसे है। मुश्किल है भैया, बहुत नेट खाएगी, देख के करना, पहली बता रहा हूँ मैं। देखते हैं। सेकंड लास्ट क्या है? इसकी फोटो भेज देंगे आज, इसको जितनी भी बनेंगी। कर दिया कैमरे उधर आ जाता है इसलिए उल्टा आएगा। उल्टा आता है बोर्ड इस वजह से। बस एक बार मैंने कर दिया है, फिर भी चलो, क्योंकि बोर्ड में ही पूरा उल्टा आएगा, आपको समझ ही नहीं आएगा कुछ। मैंने करके देख रखा है ना। ठीक, मैं सारे भेज दूंगा। चलिए बेटा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे काम करना है। और टोटल 4 तरीके के केस होते हैं इसमें। कैसे क्वेश्चन बोलता है और उसकी लैंग्वेज क्या है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। और सबको निकालने का तरीका अलग तरीके से होता है। देखिए बेटा, मैं आपको थोड़ी सी लैंग्वेज समझाता हूँ। वैसे हमने इससे पिछले चैप्टर में क्वेश्चन किया था जिसमें 4 केस थे। इसमें प्रॉपर बहुत सारे केस है, कम से कम 20-22 क्वेश्चन है शुरू के, जो सिर्फ और सिर्फ गुडविल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हैं। ठीक है बेटा, समझने की कोशिश करिए होता क्या है। जब कोई नया पार्टनर आता है तो वो कुछ नहीं बोलता, वो सिर्फ ये कहता है कि मैं इतने हिस्से के लिए आ रहा हूँ। तो उसका शेयर कैसे निकलेगा, कौन कितना सेक्रीफाइस करेगा। दूसरी बात, क्वेश्चन ऐसे ही बोल सकता है, जो नया पार्टनर आ रहा है कह रहा है भैया मैं आ रहा हूँ 25% के लिए, 20% लूंगा ए से, 5% लूंगा बी से। क्वेश्चन ऐसे भी बोल सकता है। तीसरा बोल सकता है कि भाई मैं इतना इससे इतने परसेंट इससे लूंगा, इतने परसेंट इससे लूंगा। उसने ये बता दिया कि मैं 25% हिस्से के लिए आ रहा हूँ, और 25% हिस्से में से 80% उसका 80% पार्ट लूंगा ए से, और 20% पार्ट लूंगा बी से। क्वेश्चन ऐसे ही बोल सकता है। क्वेश्चन ऐसे ही बोल सकता है कि जो पार्टनर आ रहा है वो कुछ बोले ही ना। ए बोले भैया मैं तुझे इतना दूंगा, बी बोले भैया मैं तुझे इतना दूंगा, तेरा शेयर इतना बन गया। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस तरीके से बोल रहा है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है बेटा। और इस बात को समझने के लिए आपको क्वेश्चन को रीड करना पड़ेगा सही से। वैसे तो समझ आ जाएगा, लेकिन फिर भी 1 2 3 डाउट पक्के आएंगे। तो जो डाउट आएंगे वो अगली क्लास में हम हैंडल करेंगे। फिलहाल आप समझिए कैसे केस होता है, कैसे उसकी लैंग्वेज होती है। तो प्लीज म्यूट रहना, और मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। लिख सकते हो तो बेटा कॉपी में साथ के साथ लिख भी लो। करूँ शेयर भैया? बताओ, क्वेश्चन शेयर कर दूंगा मैं, कहोगे तो। केस 1, बातें मत करो, म्यूट हो जाओ प्लीज। ए एंड बी आर पार्टनर्स, बता रहा हूं आपको, जो पेन से लिख रहा है बोल भी रहा हूं। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी पार्टनर है बेटा, और उनकी रेशियो ऑलरेडी 3 और 2 की है। फुल स्टॉप के बाद दे एडमिट सी एज ए न्यू पार्टनर, they admit C as a new partner for 1/4 share, in future। इन्होंने नया पार्टनर ज्वाइन करा जिसका नाम सी है, और 1/4 शेयर के लिए इन्होंने एडमिट कराया उसे फ्यूचर में। फाइंड द न्यू रेशियो या कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फाइंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्वेश्चन बेटा समझ आ गया? मैं आपको हिंदी में डिटेल में बताता हूँ, ध्यान से समझना, क्योंकि इसका मीनिंग समझना भी बहुत जरूरी है। ए और बी पार्टनर्स है, पहले इंग्लिश में बताया था, जिसने नहीं लिखा प्लीज लिख लीजिए, क्योंकि जब भी आप यहाँ फंसोगे, ये 4 क्वेश्चन जो मैं आपको अभी करवाने वाला हूँ, ये चारों क्वेश्चन आपको निकाल देंगे वहां से। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ब्रीफिंग में बताया था जब काउंसलिंग करी थी, कि जब चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं और चैप्टर के स्टार्टिंग में जो चीज करवाता हूँ वो पूरे चैप्टर का आपका निचोड़ होता है। तो ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का निचोड़ है जो मैं अभी आपको करवाने वाला हूँ, और मोस्टली सारे क्वेश्चन इससे आप कवर कर सकते हो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के, खाली पूरा चैप्टर नहीं, सिर्फ इस टॉपिक के क्वेश्चन बेटा पहले इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट सी
as a new partner. They admit C as a new partner for 1/4 share in future, या future profits भी लिख सकते हो, in future profits. Find new profit sharing ratio. Find new profit sharing ratio. हिंदी में सुनिए बेटा, ए और बी पार्टनर्स हैं जिनकी ऑलरेडी रेशियो 3 और 2 की है। ये सी को एडमिट कर रहे हैं पार्टनरशिप में, जिसका 1/4 शेयर होगा, 1/4 हिस्सा होगा फ्यूचर में या फ्यूचर के प्रॉफिट में। आप न्यू रेशियो निकालिए। किसी बच्चे को क्वेश्चन समझ में आया हो बेटा? मैंने आपको प्रॉपर बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिख के और प्रॉपर समझाने की कोशिश करिए बेटा। अब जब क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलता, देखिए ये काम आगे, ये वाली लाइन आगे काम आएगी जो मैं बोलने वाला हूँ, आगे कुछ क्वेश्चन में काम आएगी। जब क्वेश्चन के अंदर आपको नहीं दे रखा कि सी जो आ रहा है वो 1/4 के लिए आ रहा है, ये तो दे रखा है, लेकिन किससे कितना ले रहा है, कौन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि ए और बी जो 1/4 शेयर है उसका 3/2 में सैक्रिफाइस करेंगे। यानी कि जब क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा तो 1/4 का 60% देगा ए और 40% देगा बी, क्योंकि इनका पुराना शेयर भी 60 और 40% का है। यानी 1/4 का 3/5 देगा ए और 2/5 देगा बी। जब क्वेश्चन में कुछ ना बोला गया हो कि कौन कितना दे रहा है या कौन कितना ले रहा है किससे, तो आप जो पुरानी रेशियो है, ओल्ड रेशियो है, उसी रेशियो में मान के चलिए कि उन्होंने दिया है। क्लियर हो गई बात? किसी बच्चे को डाउट है फिर मैं सॉल्यूशन करूंगा। क्लियर हो गई बेटा? ठीक है बेटा। अब सॉल्यूशन कैसे होगा इसका देखिए। इसका सॉल्यूशन होगा, पहले आप लेट कर लो, लेट टोटल शेयर ऑफ फर्म, फर्म का टोटल शेयर 1 है, हमेशा 1 ही लेट करना है। इसके बाद रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग शेयर, तो 1 में से 1/4 हमने दे दिया नए वाले पार्टनर को, यानी 3/4 बचा। सब बच्चों को बेटा एलसीएम निकालना आता है ना? ठीक है। किसी को नहीं आता तो प्लीज मेरे को पर्सनली या प्राइवेटली मैसेज में भी बता सकता है। टोटल करा मैंने शेयर फर्म का 1 यानी 1, और रिमेनिंग शेयर 1 माइनस नए पार्टनर का शेयर यानी 1 माइनस 1/4, तो बच गया आपका 3/4। इतनी बात क्लियर? अब आप इसके बाद सीधे निकालोगे न्यू रेशियो। न्यू रेशियो एक ही निकलेगी बेटा, पुराना शेयर 3/5 इनटू में जो रिमेनिंग शेयर बचा वो, बी की निकलेगी बेटा 2/5 इनटू जो रिमेनिंग शेयर बचा वो, और सी का 1/4 है ही। एक बात आप ध्यान से सुन लो सारे बच्चे, कि जो नया पार्टनर आता है उसके शेयर में कोई छेड़खानी नहीं करनी है। सिर्फ एलसीएम बराबर करने के लिए आप कर सकते हो छेड़खानी, बाकी और कोई छेड़खानी नहीं करनी है, ना प्लस ना माइनस। ठीक है, एलसीएम इक्वल करने के लिए बस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 9/20, 6/20, और यहाँ पर 4 है तो 1/4, तो 9/20, 6/20 एंड 1/4। एलसीएम इनका बराबर करना होता है, तो आ जाएगा 9, 6 एंड 5, तो न्यू रेशियो आ जाएगी आपकी 9, 6 एंड 5। क्या आपका आंसर होगा? मेरे ख्याल में बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत आसान तरीका है। किसी बच्चे को मेरे को लगता नहीं है डाउट होगा, फिर भी अगर किसी को है बेटा तो प्लीज पूछ लीजिए। पहला केस है ये, किसी बच्चे को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, और अगर आप कॉपी कर सकते हो तो वेल एंड गुड है, बाकी पिक तो मैं भेजूंगा ही। फिर भी आप कॉपी करोगे साथ के साथ तो मेरे को ऐसा लगता है कि ज्यादा समझ आएगा। किसी बच्चे का डाउट नहीं है बेटा? ये कैसे गिर गया?
किसी बच्चे का डाउट नहीं है ना बेटा? नहीं। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, सेकंड केस। और देखिए आप सेकंड केस समझने की कोशिश करना। केस 2 बेटा, नाम मैं बदल देता हूं ताकि आपको याद रहे। M and N are partners in the ratio of 2:1। M और N पार्टनर है और इनकी जो रेशियो है बेटा वो 2:1 की है। लिख लीजिए साथ के साथ, अगर लिख सकते हो तो। M and N are partners in the ratio of 2:1। ठीक है, they admit O और N देते हैं और कोई नाम ले लेते हैं, P ले लेते हैं। they admit P for 1/5 share in future profits। they admit P for 1/5 share in future profits। आगे बोल रहा है बेटा, क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ। P acquire three by 25 from M and 2 by 25 from N। Calculate new profit sharing ratio। Calculate new profit sharing ratio। देखिए बेटा, क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ रहा हूं आपके सामने। M and N are partners in the ratio of 2:1। They admit P for 1/5 share in future profits। They admit P for 1/5 share, ठीक है, in future profits। P acquire 3 by 25 from M and 2 by 25 from N। Calculate new profit sharing ratio। हिंदी में सुन लीजिए बेटा, M और N पार्टनर्स हैं और इनकी जो रेशियो है वो 2:1 की है ऑलरेडी। ये P को एज ए न्यू पार्टनर ला रहे हैं जो कि 1/5 शेयर के लिए आ रहा है। 1/5 शेयर इसका फ्यूचर के प्रॉफिट में होगा। P जो है वो 3/25 यानी 3/25 ले रहा है M से एंड 2/25 ले रहा है N से। तो आप नई रेशियो फाइंड आउट करिए, नई रेशियो निकालिए। समझ आ गया क्वेश्चन? किसी बच्चे को बेटा दिक्कत है, प्रॉब्लम है क्वेश्चन में, समझ नहीं आया तो प्लीज पूछ लीजिए। आंसर होगा इसका, सॉल्यूशन देखिए कैसे होगा। अब क्वेश्चन के अंदर आपको सीधा गिवन है कि P से इतना, P जो है M से इतना ले रहा है और N से इतना ले रहा है, तो सीधा आप न्यू रेशियो निकाल सकते हो। P का ऑलरेडी जो M का जो ऑलरेडी शेयर था वो था 2/3 और इसमें से इसने 3/25 दे दिया, तो इसका नया शेयर आएगा 75 डिवाइड में 50 और 9 41/75। N का जो शेयर था ऑलरेडी वो था 1/3 जिसमें से इसने 2/25 दे दिया, तो इसका आएगा 75 19। और P आया है 1/5 के लिए, तो इसका रहेगा 150। अब मैं एलसीएम लेके आपको दिखाऊंगा, नहीं पहले क्वेश्चन में मैंने दिखा दिया था। आंसर आएगा 41 19 एंड 15। 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 पंजे 75 होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 41 19 एंड 50। ये न्यू रेशियो है, ये इसका आंसर। भैया हाँ बेटा बोलो।
हम वैसे करते 1 - 1/5 करके, और वैसे भी सेम आता। नहीं, फिर नहीं आता। यही तो तरीका है। फिर मैं क्यों? दोबारा ये केस 2 क्यों बोलता, फिर तो वो केस 1 ही हो जाता। अच्छा। जब क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया कि पी किससे ले रहा है या एम कितना दे रहा है, समझ रहे हो? यानी मतलब नए पार्टनर किसी से कितना ले रहा है और पुराना पार्टनर कितना दे रहा है, तब वो वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, पहले वाला। ठीक है। क्लियर हो गया बेटा? ये किसी बच्चे को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शर्माना क्या, ना समझ आए तो उससे बढ़िया भैया इसमें पूछना हमने बेहतर है। मल्टीप्लाई, भैया इस पहले वाले में मल्टीप्लाई, इसमें माइनस क्यों करा, ये अंतर? बेटा क्वेश्चन को पढ़ के समझिए। पहले वाले में कुछ बोला नहीं गया था, तो पहले वाले में क्या था कि 1/4 शेयर हमने दे दिया और जो बचा हुआ शेयर था वो अपने उन्होंने पुरानी रेशो में रख लिया। इसमें तो बोला गया है कि एम इतना दे रहा है और एन इतना दे रहा है, तो एम ने जितना दिया उसको निकाल दिया मैंने, एन ने जितना दिया उसको निकाल दिया, बचा हुआ आपका रेशो, बचा हुआ इतना नया शेयर आ गया, और पी जितने के लाए उसको अपना लिख लिया। आपको याद होगा मैंने एक सैक्रिफाइस पहले- फॉर्मूला लिखवाया था पिछले चैप्टर में, ओल्ड माइनस न्यू, और उसमें मैंने ये भी बताया था कि न्यू का फॉर्मूला बनेगा ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस, याद है? हाँ तो मैंने हाँ, वही तो करा है, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। जब पी इक्वाल कर रहा है 3/25 एम से, तो इसका मतलब एम सैक्रिफाइस तो कर रहा है 3/25। और पहले क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन में तो क्वेश्चन में बोला ही नहीं गया था कौन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है। पहले क्वेश्चन में तो ये था कि पहले क्वेश्चन में जो था टोटल शेयर 1 था, और 1 में से मैंने 1/4 शेयर जो नया पार्टनर आया था उसको दे दिया, और जो बचा हुआ हिस्सा था वो मैंने और अपने जो पार्टनर है उसमें पुरानी रेशो में बांट लिया। अगर आपने क्वेश्चन उतारा है तो आप देखिए, 1 में से मैंने 1/4 माइनस करा है, फिर जो नया शेयर ठीक है, मतलब रिमेनिंग 3/4 शेयर आ बचा है गया। वो 3/4 बचा है। उस 3/4 को मैंने पुरानी रेशो में बांट लिया, यानी 3/2, 3/5 और 2/5 में। मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ते वक्त बताया था कि इसका मतलब ये है कि हमने जो सैक्रिफाइस करा है वो अपने पुरानी रेशियो में ही करा है, तो इसका मतलब जो गया है वो भी तो पुरानी रेशियो में गया है। देखो समझ हेलो। समझ नहीं आया, सुनिए और डिटेल में बताता हूँ। रुको, ये वाली बात तो अलग है, ये तो बिल्कुल सिंपल था। पहले वाला हाँ दोबारा, ये तो समझ आ गया। पहले वाला दोबारा सुनिए। पहले वाले में ईशू और मैं पार्टनर है, और हम दोनों का शेयर जो है वो 3 और 2 का ही है, यानी मान लो 100 रुपए है, 100 रुपए में 3 शेयर मेरा है, 2 शेयर इशू का है, तो 60 रुपए मेरे हो गए और 40 रुपए इशू के हो गए। ये बात क्लियर हो गई? हाँ म्यूट भैया। हो जाओ जो भी प्लीज अनम्यूट है। ये बात क्लियर हो गई? अब इसके बाद बंसल आया हमारे पास, और बंसल एज ए न्यू पार्टनर आया है जो कि आज क्लास में नहीं है। बंसल जो है एज ए न्यू पार्टनर एडमिट हुआ है, तो बंसल ने बोला भाई मुझे 25 रुपए का हिस्सा चाहिए। ठीक है भाई, 25 रुपए का हिस्सा चाहिए आपको, तो 100 रुपए में से हम आपको 25 रुपए का हिस्सा दे देते हैं। अब मैंने क्या करा, मैंने जो 25 रुपए का हिस्सा था पहले हम दोनों ने देखा 100 रुपए का हिस्सा है, जब वहां पर लेट 1 करा था। अब यहाँ पे 100 में से 25 रुपए मैंने बंसल को दे दिए, तो बंसल के तो 25 अलग हो गए, ध्यान से समझ हम रहा। दोनों का 75 का हो गया। अब ईश्वर मेरा 75 का हो गया, और हमारा पुराना रेशियो था 3 और 2 का, 60 और 40 के हिसाब से भी, समझ रहे हो? तो 75 हाँ को भैया। मैंने 3 और 2 में ही बांटा, तो 3 और 2 में आया 45 और 30। कितना आया बेटा? 45 और 30, यही तो आया, 3 और 2 में बांटा। तो इसका मतलब क्या है, जो 25 रुपए बंसल को मिले हैं उसमें से 15 रुपए मैंने दिए, 10 रुपए ईशू ने दिए, यही तो बात हुई। हाँ ठीक है। ईशू का हिस्सा पहले 40 था, 30 बचा, मेरा हिस्सा पहले 60 था, अब 45 बचा, 40 और हाफ, मतलब 40 और 5 हो गए, ठीक है। तो जो हमने बंसल को दिए वो कितने दिए? 3 और 2 की रेशो में तो दिए 25 रुपए, बिल्कुल भैया ठीक है। वही तो दिए बेटा। या तो मैं ऐसे करता उसे कि पहले 60 और 40 दिखाता, उसमें से 15 रुपए मैं देता, 10 रुपए इशू देता, तब भी तुम्हारा 45 और 30 ही बचता,
हाँ बिल्कुल। तो वो थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो जाता है। मैं आपको पहला वाला क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी करके दिखा सकता हूँ। 100 रुपए लेके। हाँ, वो वाले 100 रुपए लेके और उसमें से 15 रुपए मैं दूंगा और 10 रुपए आप दोगे, वैसे भी करके दिखा सकता हूँ मैं। हाँ हाँ ठीक है, ठीक लेकिन है। वो प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, और मैंने आपको जो बताया वो आप उसे 2 या 3 मिनट के अंदर कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में जो बनेगा ये 1 नंबर का बनेगा। समझ रहे हो? ठीक है भैया। तो 1 नंबर के क्वेश्चन में आप इतना लंबा प्रोसेस नहीं कर सकते बेटा। बात वही है, मैंने आपको डिटेल में बता दी है। अगर फिर भी आपको लगता है तो कोई बात नहीं, मैं उस तरीके से भी एक क्वेश्चन आपको अभी करके दिखा दूंगा। दिखाने में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ भैया, उसमें बस इतना फर्क हो जाएगा ना, एक की बजाय हम 100 ऐड कर लेंगे। नहीं, लेट एक करके दिखाऊंगा, लेट ही नहीं करेंगे उसमें, मैं बिना लेट के बता दूंगा आपको, देखेंगे उसको भी। फिलहाल आप ये बात समझ आए कैसे किया था हमने वो मैंने तरीके अलग तरीके से करवाया था लेट करके। उसमें मैंने बंसर को पहले दे दिया और बच्चे को हम दोनों ने बांट लिया उसी रेशियो में। बात वही पड़ रही है। अब मैं अलग अलग दिखाता, 15 मैंने दिए, 10 आपने दिए, फिर मैं अपने 60 में से 15 माइनस करता, आप अपने 40 में से 10 माइनस करते, बात जब भी वही आती। ठीक है, समझ गए? ये सिस्टम है। चाहूं तो मैं वैसा भी दिखा सकता हूँ कि मैंने 15 दिए, 10 आपने दिए, और फिर माइनस करके भी दिखा सकता हूँ जैसे ये है, ऐसे भी फिर कर सकता उधर हूं। हमारी 45, 30 और 25 की रेशियो हो जाती ना हाँ उस वाले से। हाँ, और आप देख लो जो हमारी रेशो आई है वो वैसी होगी। हाँ वही है। 9, 6 और 5 आई है। 5 से आप काट दोगे तो 9, 6, 5 ही आएगी। एचसीएफ ले लोगे तो, है ना? ठीक है, क्लियर? चले आगे। हाँ चलिए बेटा आगे चलते हैं। केस 3। देखिए बेटा, केस 3 में ई और एफ पार्टनर है, जिनकी रेशियो है आपकी बेटा 4:3, और ये जी को ला रहे हैं। ठीक है बेटा, 4:3 है, 5:3 है। 1/3 शेयर के लिए। रेशियो क्या भैया, रेशियो? केस 3 है, जी एक्वायर 4:3 है रेशो इशू। ठीक है भाई। देखिए बेटा, क्वेश्चन आपको केस 2 की तरह लग रहा होगा, लेकिन केस 2 से और ये डिफरेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन ने लिखा है, एक बार आप लिख लीजिए, ई एंड एफ आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 4:3। दे एडमिट जी फॉर 1/3 शेयर फ्यूचर इन मतलब 1/3 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। जी एक्वायर 2/3 फ्रॉम ई and 1/3 from F. Calculate new profit sharing ratio. हिंदी में सुन लीजिए, E और F पार्टनर है और ये इनकी रेशियो जो है वो 4 और 3 की है। ये G को ला रहे हैं 1/3 शेयर के लिए, और G जो है वो एक्वायर कर रहा है 2/3 यानी 2/3 फ्रॉम E, 2/3 E से और 1/3 1/3 F से। तो न्यू भैया जो रेशियो आप एक्वायर निकाल कर रहा है, क्या? जो एक्वायर कर रहा है ये, हाँ और उसका शेयर, वो दोनों तो इक्वल ही नहीं है। हाँ, ये वाला और सेकंड में डिफरेंस है। जब तो बेटा ये सेकंड केस नहीं है, थर्ड केस है, समझ रहे हो? अगर वो इक्वल हाँ होता तो वो ये केस second सेकंड case होता, ही हो फिर ये जाता। केस अलग क्यों बनता? हम्म, फिर ये केस अलग बनता ही नहीं नहीं। बनता। इस क्वेश्चन में मैं आपको अगर डिटेल में बताता हूँ तो क्वेश्चन ये कह रहा है, एक बार दोबारा से सुनिए, अब लैंग्वेज इसको समझने वाली, ठीक है? अब इसको समझिए आप।
समझने बात। सर हाँ बेटा, मेरी क्लास है। चल ये वाला कर लेते हैं कंप्लीट क्वेश्चन। ठीक है। कब है क्लास, कितने बजे? 8:15 किसकी? मैथ? मैथ्स की। हाँ अच्छा चलो अभी लिंक आ गया। एक ही लिंक है, वो बार बार मैम उसी से करती है। अच्छा स्कूल की क्लास है। हाँ ठीक है मैं ट्राई करता हूँ ये वाला जितनी जल्दी हो सकता है खत्म करता हूँ। ई और एफ पार्टनर है बेटा और इनकी रेशियो है। तो मैं आपको क्वेश्चन समझाने के तरीके से बता रहा था कि ई और एफ पार्टनर है, इनके 4 और 3 की रेशियो है। जी को ला रहे हैं 1/3 शेयर के लिए और जी 2/3 और 1/3। देखिए इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे ना तो ये 1 बनेगा। 2/3 प्लस 1/3 ये 1 बनेगा। हाँ 1 भैया। बाय 1। हाँ लेकिन इससे पिछला क्वेश्चन था जब आप उन दोनों को ऐड कर रहे थे तो जो पार्टनर शेयर के लिए आ रहा था वो बन रहा था। जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें वो 1/5 के लिए आ रहा था। तो 3/25 और 2/25 को ऐड करोगे तो 150 बनेगा। समझ गए? तो दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है। जिसमें 1 बन रहा है वो केस 3 है और जिसमें 1 नहीं बन रहा वो केस 2 है। क्लियर हो गई बात? हाँ भैया। अब ये करेंगे कैसे देखिए। इसमें पहले आपको सैक्रिफाइस निकालनी पड़ेगी। ई में कितना सैक्रिफाइस करा है और एफ में देखिए 1/3 के लिए आ रहा है और ये 2/3 ले रहा है और 2/9 और ये 1/3 का 1/3 ले रहा है यानी 1/9। ठीक है इस रेशियो में चेंज कर देता हूँ और 5:4 कर देता हूँ जिससे कि मेरी कैलकुलेशन जल्दी हो जाए। यानी कि जो ई है वो 1/3 का 2/3 दे रहा है और एफ जो है वो 1/3 का 1/3 दे रहा है। क्वेश्चन आपसे ये कहना चाहता है, क्वेश्चन ये नहीं कह रहा वो सीधा दे रहा है। क्वेश्चन कह रहा है वो जितने शेयर के लिए आ रहा है उसका इतने परसेंट इससे ले रहा है और इतने परसेंट उससे ले रहा है। एक तरीके से जब एक बन रहा है टोटल तो परसेंट हो गया। ठीक है देखिए लास्ट वाली लाइन अगर मैं थोड़ी सी चेंज करूं आपके लिए समझाने के लिए। जी एक्वायर 2/3 फ्रॉम शेयर, सॉरी ऐसे लिख लीजिए, ऐसे मत लिखिए। जी एक्वायर 2/3 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ई and 1/3 of his share from F। इससे आप क्या समझते हो? G acquire 2/3 of his share। G 2/3 ले रहा है अपने शेयर का E से और 1/3 ले रहा है अपने शेयर का F से। इससे तो ये समझ रहे हो? इससे समझ रहे हो नहीं समझ रहे? हाँ भैया। तो ये वाली बात और ये वाली बात सेम है। हाँ भैया ठीक है ठीक है। तो 2/3 शेयर ले रहा है 1/3 का तो टोटल सैक्रिफाइस कर रहा है इतना। 1/3 शेयर का 1/3 ले रहा है तो टोटल सैक्रिफाइस कर रहा है इतना। ठीक है अब न्यू रेशियो निकाल देंगे माइनस करके। न्यू रेशियो निकल जाएगी माइनस करके फिर एलसीएम बराबर हो जाएगा। 22 24 21 आ रही है। 22 24 21 जो भी आ रही है बेटा वही आएगी। भैया ने चेंज कर दी 5:4 कर दिया। अब 5:4 है पुरानी रेशियो। मैंने भैया 4:3 से निकाला है। कोई बात नहीं कॉन्सेप्ट तो वही है बेटा, कोई बात नहीं रफली क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट यही है। हेलो 3/9 पार्टी को आवाज आ रही है? 3/9 एंड 1/33 के लिए आ रहा है तो पार्टी को आवाज आ रही है? आ रही है। आ जाएगी बेटा 1:1:1 1/1 आ गई। ठीक है अभी हमारे पास टाइम खत्म है। अभी आपका कोई होमवर्क नहीं है, जो मैंने कराया प्लीज इसी को कर लेना और पुराना कर लेना। बाकी जब हम परसों करेंगे कंटिन्यू तो इसको पूरा करना है। फिर आपको होमवर्क ठीक है मिलेगा भैया। 15-20 क्वेश्चन। ठीक है आज कुछ होमवर्क नहीं देगा। ठीक है
क्लास थोड़ा ओवर हो जाएगा ठीक है। और खत्म हो जाएगा, पूरी करके दिखा दे। क्योंकि 2 सेशन खत्म हो गए। भैया क्लास का टाइम क्या है? यही है? क्लास का टाइम परसों यही है, फिर परसों चेंज कर दूंगा पक्का। ठीक है। फ्राइडे होएगा ना अब? हाँ फ्राइडे परसों ही, परसों चेंज कर तो दूंगा। लीव कर दूं? हाँ लीव कर दो बेटा। ठीक है बेटा, ठीक है भैया। परसों आप इसी टाइम आ एक जाओ। बार ये रिकॉर्डिंग वाला मुझे भी भेजना एक बार। देखता हूँ रिकॉर्डिंग कैसी हुई है फिर भेजूंगा। ठीक है चलो मिलते हैं आपसे परसों। परसों मिलेंगे। ठीक है, भैया अभी होमवर्क कुछ नहीं है आपका। मेरे को पीडीएफ भेज देना लेके। हाँ भैया आप भी बना के भेज दूंगा पक्का आज। ठीक है आप भी ठीक है, सॉरी सॉरी। आज नहीं तो कल तो पक्का भेज ही दूंगा। 105 पेज है ना, वो दिक्कत है। कोई बात नहीं, 2 बार में भेज दो। सॉल्यूशन भेजू, पूरी पीडीएफ भेजू? नहीं आप भेज दो, जैसे अगर पूरी पीडीएफ मैडम वाली जो पुरानी भेजी थी वैसी है तो वैसी भेज दो। बना के मैं भेज दूंगा, फिर पूरी भेज आगे दूंगा भेजोगे तो मैडम कोई को नहीं, भी, फिर पहले आप मुझे ही 30 भेजनी पेज भेज दो, पड़ेगी। 40 पेज भेज दो। नहीं मुझे फिर वो नहीं भेजना ना, खाली क्वेश्चन नहीं भेजने ना, पूरी भेज दूंगा मैं फिर। पूरी भेज देना फिर, जैसे आपको ठीक लगे वैसे भेज दो। ठीक है। ठीक है भाई, ठीक है भैया। ऑटोमेटिक भी खत्म होने वाला, टाइम भी खत्म हो गया। चलो ठीक है।